हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कल की वीडियो में भी हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम चरण उदारवादी युग को डिस्कस किया था। तो जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, कल की वीडियो में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग को देखा था, है ना, उदारवादी युग को डिस्कस किया था, या फिर कहें प्रथम चरण को डिस्कस किया था। आज हम इसके द्वितीय चरण को डिस्कस करेंगे, जिसे उग्रवादी युग कहा गया है ना, कहा जाता है। तो द्वितीय चरण क्या कहा गया इसे? उग्रवादी युग, उग्रवादी युग कहा गया है ना। तो उदारवादी युग 1885 से लेकर 1905 तक चला, और उग्रवादी 1905 से लेकर 1919 तक 1919 तक उग्रवादी युग चला, है ना। तो देखिए, प्रथम चरण जो था उग्रवादी युग, इसमें पहले अधिनियम से लेकर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, जो कि 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था पहला अधिवेशन कांग्रेस का, है ना। और कांग्रेस का 12वां अधिवेशन, उदारवादी युग कब तक? उदारवादी युग में कांग्रेस के पहले अधिवेशन से लेकर 1885 में हुआ था, और 12वां अधिवेशन तक हुआ, है ना। 12वां अधिवेशन कब हुआ था? ये 1896 में हुआ था। और 12वां अधिवेशन जब हुआ तब उस समय वंदे मातरम गाया गया था, है ना। और फिर उसके बाद कांग्रेस पर कुछ टिप्पणियां की गई थी, है ना। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने की थी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी, है ना। तो उन पर कुछ टिप्पणियां की गई थी। तो उसके बाद आज हम उदारवादी युग को डिस्कस करेंगे। ये 1905 से लेकर 1999 तक रहा था उग्रवादी युग। अब उदारवादी क्यों कहा गया उसको? जो प्रथम चरण था उसको उदारवादी क्योंकि जो कांग्रेस थे उनकी अंग्रेजों से अच्छी खासी बनती थी, तो इस वजह से उनको उदारवादी युग कहा गया, है ना। और जो उग्रवादी युग 1905 से लेकर 1919 तक चला। कब से कब तक? 1905 से लेकर 1919 तक उग्रवादी युग चला, है ना। इस चरण के दौरान कांग्रेस में युवा वर्ग शामिल हुए। जब ये चरण आया, द्वितीय चरण, तो उसमें कांग्रेस में युवा वर्ग के लोग शामिल हुए और अपनी आवाज को बुलंद किया। युवा वर्ग के लोग शामिल हुए और उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया। लाल बालपाल और अरविंद घोष जैसे नेता कांग्रेस के सदस्य बने थे। लाल बालपाल और अरविंद घोष जैसे नेता कांग्रेस के सदस्य बने थे, है ना। तो युवा वर्ग को जागृत करने के लिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1893 में, देखिए, फर्स्ट तो इसकी कि पहले इसमें युवा वर्ग शामिल नहीं थी, लेकिन 1905 से जब ये उग्रवादी युग लगा तो इसमें युवा वर्ग शामिल हो गया। युवा वर्ग शामिल हो गया, है ना। और युवा वर्ग में कौन कौन? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष, है ना। अरविंद घोष जैसे लोग कांग्रेस के सदस्य बने। युवा वर्ग को जागृत करने के लिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 ईस्वी में, कब? 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1894 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई। तो 1893 में गणपति महोत्सव और 1894 में शिवाजी महोत्सव जैसे उत्सवों की शुरुआत की गई थी, है ना। इसके बाद 1896 ईस्वी में 1896 के अधिवेशन में, देखिए 1896
में कौन सा अधिवेशन हुआ था? 12वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। 1896 में कांग्रेस का 12वां अधिवेशन हुआ था, है ना, 12वां अधिवेशन हुआ था। और ये अधिवेशन संपन्न कहाँ हुआ था? कोलकाता में, है ना, कोलकाता में ये अधिवेशन संपन्न हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह इसके अध्यक्ष थे। तो जब ये 12वां अधिवेशन हुआ तो इसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो जब ये अधिवेशन हुआ तो किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ऐसा किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। कब कहा? जब 12वां अधिवेशन हुआ कांग्रेस का 1896 में, है ना। तब इन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। अंग्रेजों ने भी इस उग्र रूप का बुरी तरह से दमन किया। जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूं कि उग्रवादी योग क्यों कहा? क्योंकि इसमें युवा वर्ग के लोग शामिल हो गए थे, है ना। तो अंग्रेजों ने इस उग्र रूप को बुरी तरह से दमन किया और फलस्वरूप कई आंदोलन हुए और इसी कारण से इसे उग्रवादी योग कहा गया। अंग्रेजों ने इस उग्र रूप का बुरी तरह से दमन किया और फलस्वरूप कई आंदोलन हुए। इस युग में कई आंदोलन हुए थे, कई आंदोलन हुए और इसी कारण से इसे उग्रवादी युग कहा गया, है ना। उदारवादी क्योंकि अंग्रेजों से उनकी बनती थी, कांग्रेस के लोगों की, कांग्रेस पार्टी की अंग्रेजों से बनती थी, इस वीडियो से उदारवादी युग कहा गया। लेकिन जब 1905 से ये द्वितीय चरण लगा तो इसमें कई आंदोलन हुए और इसी कारण से इसे उग्रवादी युग कहा गया, है ना। तो देखिए इसमें युवा वर्ग शामिल हो गया था, है ना। लाल बाल पाल और अरविंद घोष जैसे इसमें नेता शामिल हो गए थे। और बाल गंगाधर तिलक ने जब में उन्होंने गणपति महोत्सव युवा वर्ग के लिए, गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव जैसे उत्सव शुरू कर दिए थे, है ना। ये 1893 में इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव और 1894 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी, है ना। और 1896 में जब 12वां अधिवेशन हुआ कांग्रेस का तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। और अंग्रेजों ने इस उग्र रूप का बुरी तरह से दमन किया जिसके कारण से कई आंदोलन हुए और इसी कारण से इसे उग्रवादी युग कहा गया, है ना। इसके बाद हम देखें कि इस चरण में, द्वितीय चरण में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, है ना। और द्वितीय चरण में हुआ था क्योंकि द्वितीय चरण कब लगा? 1905 से ही शुरू हुआ था, है ना। तो राजनीतिक का केंद्र माने जाने वाले बंगाल का तत्कालीन वायसराय, बंगाल जो था वो राजनीतिक का केंद्र माना जाता था, राजनीतिक केंद्र माना जाता था, है ना। और उस समय उसका तत्कालीन वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। बंगाल का वायसराय कौन था उस समय? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था। तो लॉर्ड कर्जन ने विभाजन किया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही बंगाल का विभाजन किया गया तथा हिंदू और मुस्लिम के बीच में सांप्रदायिक कूट पैदा की गई। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, है ना। और उन्हीं के द्वारा बंगाल विभाजन में ही हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक सांप्रदायिक कूट पैदा कर दी गई थी।
और बंगाल को तोड़ के 2 भागों में विभाजित कर दिया, है ना। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, तो बंगाल को तोड़ के 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा पूर्वी बंगाल में। पूर्वी बंगाल, है ना, और दूसरा पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये उस समय और आज भी ऐसा ही है ना। बंगाल के 2 टुकड़े तो हैं ही, बंगाल को 2 भागों में विभाजित, आज भी बंगाल 2 भागों में विभाजित है ना। तो ये उस समय लॉर्ड कर्जन के टाइम में किया गया था 2 भागों में विभाजित बंगाल को, इसीलिए बंगाल विभाजन कहा जाता है 1905 में हुआ था। पश्चिम बंगाल का एक हिंदू बहुल क्षेत्र था, इसमें बिहार, उड़ीसा को शामिल किया गया था। पश्चिम बंगाल में एक हिंदू बहुल क्षेत्र था और इसमें बिहार और उड़ीसा को शामिल किया गया था, जबकि पूर्वी बंगाल, देखिए पश्चिम बंगाल में किसको शामिल किया गया, बिहार और उड़ीसा को, बिहार को शामिल किया गया और उड़ीसा को शामिल किया गया, जबकि पूर्वी बंगाल में एक मुस्लिम क्षेत्र था, पूर्वी बंगाल, है ना। ये कैसा, पश्चिम बंगाल कैसा था, हिंदू क्षेत्र था, है ना, और पूर्वी बंगाल मुस्लिम। तो देखिए इन 2 भागों में विभाजित किया था। लॉर्ड कर्जन ने ही इनको 2 भागों में विभाजित किया कि हिंदू को पश्चिम बंगाल में और मुस्लिम को पूर्वी बंगाल में, है ना। और आज तक ये चला आ रहा है, इसी कारण से हिंदू और मुस्लिम में झगड़े होते रहते हैं। ये किया किसने था, लॉर्ड कर्जन, अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, है ना। तो देखिए पश्चिम बंगाल में हिंदू क्षेत्र था और उसमें उड़ीसा को और बिहार को शामिल कर दिया गया, और पूर्वी बंगाल मुस्लिम क्षेत्र था और इसमें असम को शामिल किया गया था। इसमें किसको शामिल किया गया, असम क्षेत्र को शामिल किया गया था, असम को शामिल कर दिया गया था, है ना। इसके बाद 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन करने की घोषणा की गई। देखिए 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन करने की घोषणा की गई थी, है ना। और 16 अक्टूबर 1905 को पूरे भारत में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को पूरे भारत में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बंगाल विभाजन का बहिष्कार करवाया गया। जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसका बहिष्कार किया गया। लोग वंदे मातरम के गीत गाते हुए सड़कों पर निकले, है ना। तो इस चीज का बहिष्कार भी हुआ था और लोग वंदे मातरम गाते हुए सड़कों पर निकले। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा हिंदू और मुस्लिम की कलाई में राखियां बांधी गईं। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हिंदू और मुस्लिम की कलाइयों में राखियां बांधी गईं और सार्वजनिक रूप से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। तो ये रक्षाबंधन का त्योहार कब शुरू हुआ था, जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तो तब से ये रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हुआ था, है ना। रक्षाबंधन के त्योहार की शुरुआत हुई थी, बंगाल विभाजन हुआ था तब। तो ये किसके, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी और हिंदू और मुस्लिम आपस में एक दूसरे को राखी बांधी गई थी इस समय। देखिए पश्चिम बंगाल का विभाजन कब हुआ, 19 जुलाई 1905 को पश्चिम बंगाल का विभाजन किया गया। 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया और बंगाल राजनीति का केंद्र माना जाता था और उसका विभाजन कर दिया गया। ये विभाजन उस टाइम वाइसराय कौन था बंगाल का, तो लॉर्ड कर्जन बंगाल के वाइसराय थे और इन्हीं के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। तो बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया गया था, है ना। तो पश्चिमी बंगाल को हिंदू क्षेत्र हिंदुओं को दे दिया गया था पश्चिम बंगाल, और मुस्लिम क्षेत्र पूर्वी बंगाल को बनाया गया, है ना। तो पश्चिमी क्षेत्र में बिहार और उड़ीसा को शामिल किया गया और और पूर्वी क्षेत्र में
जो कि मुस्लिम का था, उसमें असम को शामिल किया गया, है ना। इसके बाद 19 अक्टूबर 1905 में पूरे भारत में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और उसी के बाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हिंदू और मुस्लिम को राखी बांधी गई थी, है ना, आपस में एक दूसरे को राखी बांधी और सार्वजनिक रूप से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया था, है ना। इसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया और उसी के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई। मुस्लिम लीग 1906 में, है ना। तो 1906 में ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। कहाँ की गई? ढाका में। किसके द्वारा? आगा खां और सलीमुल्लाह, आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा, है ना, सलीमुल्लाह के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? बकासुल मुल्क थे। पहले अध्यक्ष, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? बकासुल मुल्क थे, है ना, बकासुल मुल्क थे इसके पहले अध्यक्ष। मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य, मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य सांप्रदायिक के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा अंग्रेजों के प्रति निष्ठा पैदा करना। मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और अंग्रेजों के प्रति निष्ठा पैदा करना था। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में संपन्न हुआ। देखिए 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? सूरत में। सूरत में यह अधिवेशन संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन में नरमपंथी नेता और गरमपंथी नेता के बीच विवाद शुरू हो गया था। ये जो अधिवेशन हुआ था, नरम दल और गरम दल के लोगों के बीच में विवाद शुरू हो गया था। गरमपंथी नेता चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। देखिए अब ये विवाद क्यों हुआ था? क्योंकि ये जो गरमपंथी नेता थे या फिर कहें गरम दल के नेता थे, वो चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाया जाए, है ना। ऐसा कौन चाहते थे? गरम दल के लोग चाहते थे और नरम दल नेता रास बिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ये जो नरम दल के नेता थे वो रास बिहारी बोस को कांग्रेस का कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, है ना। तो इसी कारण से इन दोनों दलों में विवाद शुरू हो गया था। इसी कारण से इनमें विवाद शुरू हो गया था। गरम दल चाहता था कि बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाया जाए और नरम दल रास बिहारी बोस को, जबकि रास बिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था, है ना। इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था और इसी कारण से इन दोनों में विवाद चल रहा था। तिलक को बोलने तक का समय नहीं दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक को बोलने तक का समय नहीं दिया गया था और रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बना दिया गया था कांग्रेस का। इसी कारण से जो गरम दल के नेता थे उन्होंने कांग्रेस से अलग होने का फैसला लिया, है ना। और इसी से सूरत में ये अधिवेशन हुआ था। ये जो 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसी कारण से हुआ था और इस अधिवेशन को सूरत अधिवेशन के नाम से जाना गया, है ना। तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। अभी ये स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। किसके द्वारा? आगा खां और सलीमुल्लाह
खां के द्वारा ये इसकी स्थापना की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? बकासुल मुल्क थे इसके पहले अध्यक्ष। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ था। कहाँ? सूरत में संपन्न हुआ था, क्योंकि नरम दल और गरम दल के बीच में विवाद शुरू हो गया था, क्योंकि गरम दल के लोग चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि नरम दल के लोगों ने रास बिहारी बोस को, वो चाहते थे कि रास बिहारी बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और रास बिहारी बोस को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक को बोलने तक का मौका नहीं दिया गया था। और इसी कारण से ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत में, इसी विवाद के चलते हुए अधिवेशन हुआ था, और इसी कारण से इसे सूरत अधिवेशन कहा जाता है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने द्वितीय चरण को डिस्कस किया। द्वितीय चरण में हमने बंगाल विभाजन को डिस्कस किया और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, किसने किसके द्वारा हुई, तो इस सबको हमने आपके साथ डिस्कस किया है। और आगे भी द्वितीय चरण के कुछ और पॉइंट हैं जिनको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।